और ईश्वर को समझने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना समझना है कि वो ही हमारे अंदर है, वो ही हमारे बाहर है, हमारा भी रूप उन्हीं का है, सब कुछ वही है। हमने जो संबंध अपना इस संसार के जो छल प्रपंच से जोड़ रखा है उसे खत्म करना है, बस इतना काम करना है। इसके लिए लगे रहो। मन संसार में कहीं भी जाए, छल में जाए, भय में जाए, आलस में जाए, भय में जाए, निद्रा में जाए, उसको रोको। इतना काम करना होगा। बगैर इस काम को किए हुए सुखी नहीं हो सकते हो। यमराज दुष्ट जब बन जाने लगे, देखिए भगवान साथ में रहे, इनके रिश्तेदार भी थे। भगवान हमेशा इन्हीं के अनुकूल बोलते थे, इन्हीं के अनुकूल चलते थे, सब काम सही होता था। ये भी भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलते थे, लेकिन दुख को नहीं डाला गया। बात यहां तक पहुंच गई कि बन जाने के लिए पांचों पांडव और द्रौपदी खड़ी है वहां, पास में भी कुछ भी नहीं है। ये ऐसी स्थिति कहां से बनती है? कभी समझा, कभी जाना? कौरवों ने दुख दिया था इनको। जीव का अपना संस्कार होता है, चाहे जब दुख दे चाहे जब सुख दे, इसका अपना किए हुए कर्म का फल होता है। इसलिए परमात्मा भी साथ में खड़े हैं और ये भी सब वही खड़े। संस्कार अच्छा बनाओगे तभी सुखी होगे, वर्तमान में भी, भूतकाल में भी और भविष्य में भी। तीनों कालों में सुख का आधार धर्म होता है। परमात्मा को छोड़ करके अगर धर्म का पालन करोगे तो यही धर्म भौतिक सुख देगा, और परमात्मा का स्मरण करते हुए अगर तुम धर्म का पालन करोगे तो ये भौतिक सुख भी देगा और भगवान से प्रेम भी देगा। भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्याएं करोगे, साधना करोगे और दूषित भाव से करोगे तो फल तो मिलेगा, जो करोगे वो मिलेगा, लेकिन वो भी धर्म के अनुकूल अगर नहीं करोगे, शुद्ध भाव से अगर तपस्या, साधना, भगवान की कथा ये सब नहीं करोगे तो शक्ति तो मिलेगी, लेकिन अंतःकरण में ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान जानते हो किसे कहते हैं? ज्ञान इसे नहीं कहते चारों वेदों को तुमने पढ़ लिया वो ज्ञानी हो गया, रामायण याद कर ली तुमने या तो रामायणी हो गए, उसे ज्ञान नहीं कहते हैं। ज्ञान उसे कहते हैं कि ईश्वर के स्मरण में भी रहो और हर जीव के प्रति तुम्हारा दया भाव भी रहे। हमेशा उत्तम से उत्तम कर्म अपने लिए और दूसरों के लिए करो, सोचो और रहो, ये होता है ज्ञान। रावण का सुंदर भाव नहीं था, परमात्मा से ही प्रेम करता था, भगवान शिव जी परम ब्रह्म के रूप में मानकर आराधना करता था, लेकिन भाव सुंदर न होने के कारण अपराध पे अपराध करता रहा और अंत में उसी के सामने इतना बड़ा दुख उसे प्राप्त हुआ। एक तपस्वी की इतनी बड़ी दुर्गति हुई, ये आंखों से देखो, जानो और समझो। सुंदर भाव के साथ में भगवान की भक्ति करोगे तभी वो पूर्ण रूप से फलदायी होगी।
महाराज युधिष्ठिर जब बन जाने के लिए खड़े थे और कुछ भी नहीं रखा था दुर्योधन ने इनके पास, जाओ 11 वर्ष व्यतीत करो, 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना। खड़े थे वहां अकेले, कुछ भी नहीं दिख रहा था। कहा राजा, राजाओं में भी शिरोमणि द्रौपदी ने कभी कुछ दुख देखा ही नहीं था। ये भी राजपुत्री, वो भी सब राजा के पुत्र। अब संकट इतना बड़ा आया कि पास में कुछ भी नहीं, न कुछ खाने को, न पीने को, न रहने को, न पहनने को, वनवास मिला हुआ है। ये दुख पापों कर्म से आता है। और ये भी मत समझना जुआ खेलने से ही आया, ये जुआ भी भौतिक संस्कार था। ये जीव के सूक्ष्म शरीर के अंदर पांच प्राण, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और अंतःकरण की 4 वृत्तियां, ये सब सूक्ष्म होती हैं, इस जीव को दिखते नहीं है। उसी प्रकार से ये जीव अपने संचित कर्मों के आधार पे बंधा हुआ है और अपने जीवन को जीता है। ये संचित कर्म के आधार पे जो ये पीछे करके आया है, भूतकाल में जो किया, वर्तमान में जो उसको भोग मिल रहा है, ये संचित कर्मों के आधार से मिल रहा है। नहीं तो भगवान जैसा साथी हो, फिर भी जुआ खेलने की वृत्ति हो, ये संस्कारों से बंधा हुआ है जीव, तब ऐसा होता है। और संचित कर्म ही नहीं होते, संचित कर्म करने का सूत्र भी इसमें सूक्ष्म रूप से इसी शरीर के अंदर होते हैं। इसलिए वर्तमान संभालो, सब संभल जाएगा। वर्तमान संभाला तो सब संभल जाएगा। वर्तमान भी अच्छा होगा, भविष्य भी अच्छा होगा। जब भविष्य होगा तो तुम्हारा एक दिन भूतकाल होगा, वो भी अच्छा होगा। तीनों काल, तीनों समय, और किसी भी शरीर में तुम हो, चाहे मनुष्य में हो, चाहे किसी और शरीर में भी जाओ, जहां कहीं जाओगे, अच्छे संस्कारों के साथ में जाओगे तो सभी जगह सुख पाओगे। और नहीं तो कहीं भी जाओगे, कोई भी शरीर पाओगे, अगर संस्कार अच्छा नहीं बनाया तो हर संस्कार में दुख ही पाओगे, हर शरीर में दुख पाओगे। वर्तमान संभालो, सब संभल जाएगा। वर्तमान संभालने के लिए भगवान की कथा को सुनो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो। एकदम कुछ नहीं हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास इसका करो। पता नहीं परमात्मा कब और किस रूप में मिल जाए, क्योंकि वो कभी एक क्षण जब अलग नहीं होते हैं तो हो सकता है कभी भी किसी समय पे करुणा डाल दे, दर्शी डाल दे रोटी, और हमको सब कुछ अच्छा अच्छा दिखने लगे। अच्छे में उनका चरण भी दिख जाए, उनका स्वरूप भी दिख जाए। कब भगवान की कैसी और किस समय कृपा हो जाए, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। सुंदर भाव होंगे, पाओगे सभी, ये खुद समझ लेना। दूषित भाव से परमात्मा नहीं मिलेगा, राक्षस मिलेगा जो तुमको दुख देगा। सुंदर भाव से जो राक्षस होगी वो भी परमात्मा का रूप बन करके तुम्हारा हित करेगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।